हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है क्या हम पेशेंट को एक्सिस वाला पावर कब देते हैं, मीन सिलेंड्रिकल पावर कब देते हैं और हमें कैसे पुट करना होता है एंड हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हमारा जो पेशेंट है उसको एस्टिग्मेटिज्म है और हमें उसको सिलेंड्रिकल पावर देना। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है मेरा एवरी पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ मुझे ओपीडी में भी पूछते हैं एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी मुझसे पूछती है। तो चलिएगा आज हम इसी क्वेश्चन पे डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि भाई हम एक्सिस वाला नंबर कब दे दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में हम क्या है पेशेंट को एक्सिस वाला पावर देते हैं जिसको हम सिलेंड्रिकल पावर बोलते हैं। अभी एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, देखो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, हमारा एक टाइप है रिफ्रैक्टिव एरर का। मींस रिफ्रैक्टिव एरर जो हमारी आंख में चश्मे का नंबर होता है। बेसिकली हमारे जो रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। प्रेस बायोपिक जो कंडीशन होती है वो एज रिलेटेड कंडीशन होती है, वो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में हमारी आंख में क्या प्रोसेस होती है वो हम चलिएगा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नीचे आप एक इमेज देख पा रहे हैं, तो इस इमेज में आप ध्यान से देखना कि भाई जो हमारी आई बॉल है, मीन्स हमारा जो आँख है उसमें जो लाइट जो जा रही है वो लाइट, जैसे सपोज करो हमारी आँख है और इस तरह से जब लाइट सीधा एंटर कर रही है, इस लाइट सीधा आ रही है बट वो इर्रेगुलर हो रही है, प्रॉपर हमारा फेस पर नहीं पड़ रही, जैसे या तो हमारी रेटिना के इन फ्रंट में है या फिर हमारी रेटिना के बिहाइंड है। मीन्स जो इर्रेगुलर लाइट जो पड़ती है देन वो कंडीशन हमारी एस्टिग्मेटिज्म की कहलाती है। तो अब बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि अब जो हमारी इर्रेगुलर लाइट जो जा रही है वो प्रॉपर हमारी रेटिना पर फोकस नहीं हो पा रही है, या तो रेटिना के पहले फोकस हो रही है एंड या फिर रेटिना के बाद फोकस हो रही है। बेसिकली हम क्या करते हैं फिर उस कंडीशन में, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो ये तो प्रोसेस हमारी आंख के अंदर हो रही है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पेशेंट को, हमारे जो पेशेंट है उसको एस्टिग्मेटिज्म है और हमें इसको सिलेंड्रिकल पावर लगाना है, चाहे आपका माइनस का सिलेंडर हो या फिर आपका प्लस का सिलेंडर हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेटिनोस्कोप करेंगे एंड रेटिनोस्कोप में हम ग्लो के थ्रू देखेंगे हमारा ग्लो जो है वो एक्सिस हमारी कहाँ बन रही है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर आपको रेटिनोस्कोप भी नहीं आता है करना तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो भाई, AR से पावर निकाल सकते हो। अगर पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म होगा तो AR से आप इजीली पता कर सकते हो, उसमें विद एक्सिस आपको पावर निकल कर आएगी स्लिप में एंड उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो पावर को अप डाउन करके एंड पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब सपोज करिए कि भाई हमने पावर निकाल लिया और हमारा पावर माइनस का या प्लस का 180 डिग्री आ रहा है या 90 डिग्री आ रहा है या फिर हमारा 5 डिग्री आ रहा है या फिर हमारा 10 डिग्री आ रहा है, तो हम कैसे प्लेस करते हैं चलिएगा तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये है मेरे हाथ में ट्रायल फ्रेम। बेसिकली हमारा ये ट्रायल फ्रेम है, हम पेशेंट को इसको प्रॉपर पहना देते हैं एंड हम अगर हमने रेटिनोस्कोप किया है तो अपना रेटिनोस्कोप के अकॉर्डिंग या फिर हमने AR की स्लिप निकाली है तो AR की स्लिप के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक एक आँख का रिफ्रैक्शन करेंगे। मीन्स सबसे पहले जो हम रिफ्रैक्शन करेंगे वो राइट आई का करेंगे। ये हमारी हो गई राइट आई, ठीक है। राइट आई में हमने राइट आई का हम पहले रिफ्रैक्शन करेंगे। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग पेशेंट को माइनस का सिलेंड्रिकल पावर आ रहा है और कितने एक्सेस पर आ रहा है, हम उसमें स्लिप में या हमने रेटिनोस्कोप किया है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस देखेंगे। सपोज करिए पेशेंट को जो सिलेंड्रिकल जो पावर आ रहा है वो 90 डिग्री पर आ रहा है। तो ये मेरे हाथ में सिलेंड्रिकल लेंस है। मीन्स हमें लेंस की पहचान होनी चाहिए कि भाई हमारा स्फीयर लेंस कौन सा होता है एंड सिलेंड्रिकल लेंस कौन सा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा सिलेंड्रिकल लेंस है। देखो सिलेंड्रिकल लेंस में आपका इस तरह से एक निशान हो और यहाँ पे आपका पावर लिख रहा है 0.75, मीन्स पॉन नंबर 90 डिग्री पर आ रहा है। हम इसको यहाँ पे डिग्री को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें हमारे जो सेगमेंट हैं हम अपना एक्सिस वाले में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 90 डिग्री पर प्लेस
कर दिया। अब यहाँ पे हमें AR ने एक आइडिया दिया है, एक्यूरेट पावर काफ़ी टाइम AR का नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल गया। तो हम अपना अगर पॉन नंबर आ रहा है तो हम आधे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आधे पे उसको कितनी क्लियरिटी है, उसके बाद हम दूसरा पॉन नंबर लगाएंगे, 1 नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब पेशेंट से पूछेंगे आपको क्लियर है या नहीं है, तो अगर पेशेंट को 0.75 में क्लियर है एंड वो 6/6 पढ़ पा रहा है, उसके बाद हम कंपैरिजन भी करेंगे। हम इसको आधे से भी कंपैरिजन करेंगे और हम इसको क्या है 1 नंबर से भी करेंगे। हम स्फीयर में भी कंपेयर करेंगे एंड सिलेंड्रिकल पावर में, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा क्लियरिटी हो, जो पेशेंट एक्सेप्ट जिस पावर को अच्छे से करता हो एंड उस पावर को हम पेशेंट को देते हैं। ऐसे ही हम लेफ्ट वाली आइज का रिफ्रैक्शन करेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट आई का करेंगे। तो भाई सपोज करिए लेफ्ट आई में हमारा प्लस का पावर आ रहा है, तो हमारा वो सिलेंडर हो गया, माइनस का सिलेंड्रिकल पावर, ये हमारा प्लस का स्फेरिकल आ गया। अब हम उसमें देखेंगे कि भाई एक्सिस तो हमारी 180 डिग्री आ रही है, तो इसमें हमारा 180 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। इसको हम एक वर्टिकल हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। ये हमारा हॉरिजेंटल 180, या फिर अगर मैं 90 बोलूँ तो वर्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लेफ्ट आई का रिफ्रैक्शन कर लेंगे। उसके बाद पेशेंट को हम थोड़ा अप डाउन करके देखेंगे कि भाई किस में ज़्यादा क्लियरिटी है। ध्यान रहे डायरेक्ट आप AR की पावर पेशेंट को नहीं लगाएं, मींस उसको अप डाउन करके कंपैरिजन करके ज़रूर देखें ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में हम अपना ये जो ऑक्लूडर है वो हटा देते हैं एंड फाइनली हम पेशेंट से पूछते हैं कैसा दिख रहा है। उसके बाद पेशेंट को हम चश्मा दे देते हैं। इस तरह से हम पेशेंट को सिलेंड्रिकल पावर या फिर एक्सिस वाला पावर देते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।